एक हाथ ऊपर उठाओ, राइट हाथ अपना ऊपर उठाओ, सबका, किसी का नीचे नहीं होना चाहिए। अपना आसपास वाला देख लो, किसी का भी नीचे नहीं होना चाहिए। राइट हैंड ऊपर। होली है, संकल्प करो आज जो बात जाली आपके जीवन की खराब बाबा ने छोड़ के ने प्यारी प्यारी याद हैं, उनने छोड़ के ने बाकी सारी चीजें के आज होली कर दोगे, खत्म। आज बिंदी लगा के जाओ, पत्ता मंगवाऊं मुंह मान जाओगे। हाथ सीधे, हाथ नीचे नहीं करना किसी ने भी। आप सब यो संकल्प करो बाबा के सामने, बाबा ने साक्षी मान के आज सारी खराब चीज गिर जाओ, डाल बुड़क ले सारी खराब चीज बीती हुई किसी बात का जो आपने परेशान करे उसका चिंतन नहीं करोगे, उसका जिक्र नहीं करोगे। चिंतन में अगर वो आ भी जावे तो आप मुंह ते उच्चारण नहीं करोगे। दे के जाओ यह चीज, आज बीत गई सो बात गई, बहुत गा लिया है ना, आज दे दो, कर दो, बीत गई सो बात गई। ठीक है, सारे नाड़े लाओ। हाँ पक्का, ठीक है। बाबा कई बार क्या कर रहे हैं, कान दिलाओ। तो जब पक्का है तो ताली बजाओ। आप सेवा समाचार सुनोगे। प्रमिला बहन जी आ जाओ एक बार, इन्हें सारा चक्कर लगवा दो। कल हम सेवा करके आए, राजस्थान का सबसे बड़ा गांव था वो, राजस्थान का नंबर 1 सबसे बड़ा गांव, 15,000 वोट थी उसके अंदर, बहुत बड़ा गांव था। नाम है फेफाना गांव का नाम है, और राजस्थान स्टेट का सबसे बड़ा गांव है वो। तो उसमें सेवा करके आए। आप सब ने बहुत याद करे थे वो, आप सब खातिर बहुत सारी याद भेजी है। आप सब ने वे जाने भी हैं, देखे भी हैं सारी क्लासेस में। मतलब यूं नहीं लगा राजस्थान में जाके भी कि हम हरियाणा में नहीं। हाँ, वो बहुत प्यार से मिले और एकदम परिचित से लागे कि उन्हें हम बहुत अच्छी तरह से जाना। हाँ, कोई अजनबी पना या कोई नए मिले हो ऐसा लगा ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, तो प्रमिला बहन जी आपने एक बार शेयर करवाऊंगी। हाँ घुमा लो। ओम शांति। देखो बाबा तो आए रहे हैं भाग्य बांटन खातिर, लेकिन यह भी बात सही है हमारा भाग्य कुछ बढ़िया था, जय तो हमने भगवान मिला और इसे टीचर मिले दीदी और दादाजी जैसे, जो हमने आगे बढ़ावे हैं। क्योंकि बताया ना दादाजी ने 84 जन्माते ही वह चीज हमारा अंदर दिखे है, जब तो हमने भगवान पिछाना है ना। और इसी तरह देखो बार किते बाहर जावा हाँ तो कुछ ना कुछ सीखने मिला है। कल परसों दीदी का शाम ने फोन गया था, हम घर से सुबह 6:30 बजे निकल लिए थे। और यो भी सौभाग्य है कि जो मैंने युगल इतने अच्छे मिल रहे हैं कि दीदी का एक बार को किते जान का संदेश मिल जाओ। मैं भलाई नू सोचू जाऊंगी क्यों कर जाऊं, लेकिन ये हमेशा तैयार रहे हैं मैंने छोड़ने खातर, जित भी जाना हो। दीदी चाहे किते कह दे, चाहे रात ने भी बुला ले उड़े भी, लेकिन जब तक मैंने गाड़ी में नहीं बिठाओगे इतना वापिस नहीं जाऊंगी। ऐसा युगल खातर तो क्योंकि ये भी सौभाग्य ते मिले है ना। कितनी माताएं की शिकायत हुआ है कि हम नाण ना देंदे, यो नहीं करने देंदे, लेकिन यह बात है कि ये चाले पहले ज्ञान में, मैं इनके बाद 3 दिन बाद ये चाल पड़ी थी, क्योंकि इनके समझ में आ गई थी। 3 दिन बाद चाली थी ना दीदी। तो देखो हम गए, सिरसा पहुंच गए थे हम सुबह 11 बजे। तो 11 बजे पहुंचते ही हमने उड़े बस नाश्ता कराया और दीदी ले गए थे उड़े, जो दीदी ने बताई फेफाना गाँव में, काफी दूर था सेंटर सिरसा। तो वो उड़े पहुंचते उड़े संख्या थी 200-225 के करीब थी। तो वे चाहे थे सेवा तो बहुत ज्यादा करे हैं, ज्यादातर अपनी जो कन्या गई हुई है उड़े सेंटर पे वे उस एरिया में सेवा करे हैं। तो उनका यो लक्ष्य रहा है, क्योंकि दीदी कन्या तो जितनी आड़ तैयार करे है सारी सेंटर पे नून भेज दी रहे है, और आड़ सेवा दीदी खुद करे है या माताएं द्वारा करवावे है। बार किसी भी सेंटर पे माताएं आगे नहीं लेंदे और दीदी या माताएं आगे लेवे है, इस वजह से सेवा अपनी विस्तार न जावे है।
बहुत विस्तार हो रहा है सेवा का। तो उनका भी न्यू रहा भाई माताएं न और आप आओ आड़े, तो वे देखा माताएं क्यों कर ज्ञान सुना हुए हैं। तो उड़े हम गए थे, तो उड़े पहला नंबर चित्र में नहीं समझाया था, फिर एकता बहन ने और राजकुमार भाई ने और दीदी हम चारे गए थे अड़ते। तो हमने जुगर समझाया, उन्हें देखा भी सीखा भी, अब ये बोल सके हैं तो हम भी बोल सका। हाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, 11 से 3 बजे तक का उड़ा प्रोग्राम करके फिर वापिस हम सिरसा आ गए थे। उससे पहले एक भाई की फैक्ट्री लगाई है, उसने आटा चक्की लगाई है, तो उसमें लेके गया। उड़े भी 10-15 भाई थे, उनसे भी दीदी अच्छा संदेश देकर आई कि आप यो काम करो हो, देखो अन्नदाता बन गए। तो स्त्रियां की बात दीदी के साथ साथ रवा, हाँ तो कुछ ना कुछ सीखने हमने मिले जावे है। फिर वापिस सिरसा आ गए। सिरसा आने के बाद थोड़ा बहुत कुछ खाया हमने, फिर जो सिरसा का जो पुराना सेंटर था उड़े हम पहुंचे। उड़े प्रोग्राम था कुछ, उसमें पुराने भाई बहन थे और ज्यादातर इसे थे जिन्हें 1 हफ्ते का कोर्स भी ले लिया, 1-2 महीना सुन भी लिया, लेकिन कोई प्रोग्राम हुआ है तो उसमें आ जावे है, बाकी नहीं आंदे। हमेशा मुरली नहीं सुनते, रोज नहीं सुनते, वे रेगुलर नहीं थे। तो दीदी ने बता दिया इस टाइप के भाई बहन होंगे, उनके बारे में क्लास करवानी है। उड़े राजकुमार भाई ने अपना अनुभव सुनाया, बहुत ही अच्छा लग गया। उड़े उन्हें सुना राजकुमार भाई का अनुभव भी। और यह भी चीज देखो मिली जब दीदी के बारे में बताया गया हमारे बारे में कि ये बड़म बताए उड़ है, तो कई अपने उड़े जानकार भी मिल गए। बाद में मिले वे न्यू का मैम थे, हाँ बसाने थे, हाँ मदीने थे, जो भी जड़े थे, तो अपने पणका देखो कितना न्यू हुआ है। अब ये हमारे एरिया के हैं, उन तय अलग ही विशेष प्रेम सा हुआ है, जय तवे बाद में मिले। दीदी ने उड़ा बहुत अच्छी क्लास करवाई उन भाई बहना के खातिर कि देखो जिसने ना बेरा वे तो टोटा में साइंस है, लेकिन वे फिर भी थोड़ा टोटा में है क्योंकि बेरा को नहीं उन्हें, लेकिन तुमने बेरा है फिर भी तुम 1 घंटा भगवान खातर, और भगवान खातर के हकीकत में तो अपनी खातर है। भगवान ने तो नई दुनिया बनानी, हम नहीं तो और बन जाएंगे, उसकी तो दुनिया बने जाएगी, सतयुग की दुनिया बनानी है परमात्मा ने, लेकिन हम उस दुनिया के लायक नहीं बने तो टोटा मारा है भगवान का कौन है यो टोटा। बहुत अच्छी तरह से दीदी ने उनकी क्लास करवाई, गीत भी सुनाए, तो वे संतुष्ट हुए। कुछ ने मतलब उनकी बातें तन्यू लग गया था कि रेगुलर क्लास कराया करांगे, क्योंकि उमंग उत्साह भरण खातर भी मतलब जिसमें जो चीज होगी उसके द्वारा ही विशेषता व दूसरे तक ही जा सके हैं। तो इतनी अच्छी क्लास उड़े भी करवाई। उसके बाद फिर शाम ने हम सेंटर पर पहुंचे, आनंद सरोवर जो सेंटर बना रखा है सिरसाई में, और सिरसा में बिंदु दीदी के 4 सेंटर थे। देखो इतनी सेवा विस्तार कर रही है, ज्यादा अपनी कन्या जाए पीछे, क्योंकि अपनी कन्या जो आड़त जावे है उनका समझाने का तरीका, बोलने का तरीका दीदी इतना अच्छा तरीका सिखा के भेजे है उन्हें, तो वो बहुत अच्छा लगा है उड़े की माता ने। तो फिर बाद में दीदी ने बोला था कि शाम ने कदे भी दीदी जावे है उड़े तो प्रोग्राम करे यार जल्दी जल्दी में आगे। बिंदु दीदी की या उड़े के भाई बहना की ये थी शिकायत कि हम बैठ के बात नहीं कर पाते। उसे सेंटर पे जिस पे हम गए थे समर्पित रूप में 50 के करीब भाई बहन रहे हैं, और वे दिन में किते न किते सेवा पे जाए रहे हैं। पर एक चीज मैंने लगी, इतना बड़ा सेंटर था, हम गए उड़े न्यू नहीं लगा था 4 आदमी भी इसमें रहते होंगे, कति शांति, इतना अच्छा वातावरण उड़े का। सब आप अपने कमरा में जावे और अपना काम कराया जो कर लिया, और फिर बाकी कमरा में कोई किसी के साथ फालतू बोलना नहीं, बैठना नहीं, कोई मतलब नहीं। इतना उन्हें सेवा करी, सेवा समाचार से हमने सारे बैठ कर सुनावेंगे। वो तो आपा भी करा, हाँ दीदी देखो हमने किते भी सेवा पे भेजा है, तो शाम ने दीदी समाचार जरूर लेवेगी। हमने सोचा फुर्सत लागेगी जब से बतावेंगे, लेकिन दादाजी 2 दिन में फोन कर लिया करे। कई बार तो सेवा बताते होंगे जब हाँ उड़ गए, कितने पाए, के सुनाया, किसा ला गया। तो यो देखो जो भेजे है हमने, उसने समाचार सुनने की कितनी उत्सुकता रहे है। दुनियादारी में हमने कोई बुझदा है नहीं, बस बोल रहे ना चुप हो जा। अरे दादाजी हमारी बात देखे जावे, अगे ये आवेंगी कि मैं सुनावेंगी बोलेंगी, बल्कि आन की भी नहीं। दादाजी तो नहीं सोचा अगर फोन पे सुन लूं कुछ ज्यादा टाइम मिल जाएगा बात करने का। तो देखो उड़ते हैं शाम ने फिर दीदी ने बात करी, तो पूछा दीदी ने आप उड़े सेवा क्यों करो हो? इतनी कन्याएं भी देखो जो दादाजी ने संकल्प लिया था कि 21 कन्या यज्ञ में देवांगे, दादाजी ने 22 कन्या यज्ञ में भेज दी। तो उनने इस चीज का भी अचरज माना कि देखो कोई कन्या तैयार करना कोई छोटी बात को नहीं है, कितनी मेहनत उस खातर करनी पड़ा है, और इतनी कन्या यज्ञ को दी है, ना कि यज्ञ पे ली है। तो एक कन्या दादाजी के पास सुमन दीदी जो अपनी है, एक के जरिए कितनी कन्या काट के यज्ञ ही दे दी, और माताएं के द्वारा आड़े की क्लास कितनी अच्छी चल रही है। तो दीदी ने उड़ा अपना समाचार जो है सेवा समाचार है वो सारा अच्छी तरह बताया। अब हम न्यू करा, हाँ माताएं के जो गांव है
सारिया का पियर तो है, ब्याह का यहाँ तो पियर तो सबका है। उनके गामा में प्रदर्शनी कराई, जो अपन सारा बेरा है उस टाइप का, तो वो अपना सारा समाचार सुनाया, उससे उन्हें सीख मिली। अच्छा आप और के बताओ हो, दीदी ने बताया हम गीत भी गावा हाँ। और गीता की तो देखो, चाहे हम फिफाना में गए, चाहे शांति सरोवर में गए, चाहे आनंद सरोवर में, दादाजिया के बनाए हुए गीत जब गावे है ना, सारी सब आनू झूम उठे है, ताली बजावे, नाचे गावे, इतनी खुशी मिल जाए है उन्हें। अब जो वे फिर बार बार न्यू कहे तुम फिर भी आइयो हमारे दौरे, फिर भी आइयो, फिर प्रोग्राम कराएंगे, हम भी बुलावांगे अपना, हम भी बुलावांगे। और सोच के देखो 1000 से भी ऊपर दादाजी ने गीत बना रखे हैं, अपना पे एक कौन बने। और एक गीत ने भी गहराई था अगर समझने लगा ना, एक एक गीत का अंदर ज्ञान इतना भरा है। अगर यो ओड़ी का दीदी ने जिस तरह गाया है, आप इस गीत ने पूरा न ध्यान तो सुन के देखियो, कई बार सुनोगे ना, जब इसकी एक एक बात समझ में आवेगी। और जब समझोगे, जब बेरा पटेगा, ज्ञान कितना भर रखा है इन गीता में। एक भी भक्ति की रिंचक मात्र भी, कोई भी बात भक्ति की नहीं है, सिर्फ ज्ञान और चित्रा से रिलेटेड सारे गीत है दादाजिया के। और जड़े भी गाए जावे हैं, इतनी खुशी होवे है। और हम अपना सौभाग्य यो समझा हाँ, अका मुने की पालना में पढ़न लाग रहे हैं ना, अपना सौभाग्य यो है कि हम उसे गीता पाठशाला के हैं, तो हमारा भी शर शांत ऊंचा हो जावे है। जड़े भी दादाजी के गीत गाए जावे हैं, और गावे तो हर एक जगह है, पर कई छुप छुप के गावे हैं ना, लेकिन जब हमारे श्यामी गाए जावे हैं, जब और भी खुशी होवे है उस चीज की। फिर दीदी ने बोला था, शाम ने बात करी, इस सारे वे संतुष्ट होए, अब ठीक है आगत है हम भी इसे तरिया सेवा करया करांगे। और वे करे हैं, जुकर दीदी लक्ष्य रखा है ना कि 15 दिन में हमने 32 प्रदर्शनी करनी है, उनने भी पूरे साल का लक्ष्य लिया है। और काफी हद तक वे इसमें पहुंचेंगे, पार हो जाएंगे, क्योंकि कर्ण में इब रुचि उनकी सारे की बढ़ रही है कि हम भी स्त्रियां माताएं ने भी भेजा सेवा पे। उसकी बताया गया, दीदी ने बताया, क्योंकि माता जब बोले है तो अपने वर्गिया का न्यू आवे है कि या सुना सके है तो मैं क्यों नहीं सुना सकती। मारे भी मन में यह आई, जब माता जी चित्र समझाया करते, बताया करते, मेरे न्यू आई, जब अनपढ़ होगा माता जी सुना सके है तो हम क्यों नहीं सुना सकते, हम तो फिर भी 2 अक्षर जाना हाँ। तो जब यह समझ में आवे है, तो जब हमारे अंदर भी बोलने की हिम्मत आवे है। और दीदी की विशेषता मैंने बड़ी जबरदस्त देखी। देखो दीदी का कारोबार अड़ कितना है, संडे की क्लास खातर दीदी किते भी बार को नहीं जावे, लेकिन उड़े सिरसा जाए पाछे दीदी ते मैं आड़े ते पूछा था हमने, मगर दीदी सिरसा के प्रोग्राम है। दीदी ने कहा पता नहीं भाई, जो दीदी के दौरा हमने सिर्फ जाना है, जो दीदी कहेगी उड़े पहुंच जावांगे, वो ही करना है। उड़े ते फिफाना गए तो मगर दीदी उड़े के प्रोग्राम बेरा नहीं, जो दीदी कहेगी वो करना है। मतलब इतनी निश्चिंतता जो बाबा ने आज अव्यक्त इशारा शुरू कराया है, अगर निश्चय बुद्धि इतने और समर्पण भाव इतना। अगर दीदी ने न्यू कह दिया तो और गीत गाओ, चाहे 3 गाए, 4 गाए, चाहे 5 गाए, दीदी ने 2-2, 4-4 लाइन सुनाई। एक वो गीत सुमन बहन आपका बहुत अच्छा है, वो भी सुनाओ। दीदी गाते रहे इतना, मतलब दूसरे ना हम गए हाँ तो उसने हम अच्छी तरह से संतुष्ट करके आवा, यो लक्ष्य लेकर दीदी चल रहे हैं। और यो हमारा होना चाहिए, क्योंकि हम किसी का पास सुनान खातर जावा हाँ तो अगला संतुष्ट होना चाहिए। मेन बात यह हुआ है, वो संतुष्ट नहीं होया तो फिर नंबर नहीं मिलते पूरे। इसी तरह फिर सुबह की क्लास हुई तो दीदी ने बोला था कि मुरली क्लास भी आप कराओ और बाद में क्लास भी करवानी है। फिर मुरली तो बिंदु दीदी ने सुना दी थी, राजकुमार भाई ने उड़ा अपना अनुभव सुनाया। राजकुमार भाई भी जब यूं बतावे मैंने एयरफोर्स में नौकरी करी है, तो कई भाई बाहर खड़े पाओ, मैं भी एयरफोर्स में था, मैं भी एयरफोर्स में था। तो देखो अपने फील्ड के जो आदमी मिले हैं उन तक जान पहचान भी बढ़े। आप कितना हो, कितना नौकरी करी, कित के करया, तो उन्हें भी न्यू आवे है। अब जब ये सारा सब कुछ करते हुए नौकरी न करी, टीचर की नौकरी करने लाग रहे हैं और फिर भी सेवा इतनी विस्तार तक कर रहे हैं, तो उन्हें इन चीजों तक सीख मिले है। बहुत सारे भाई बहना ने, दीदी ने आज गीत भी गाया, सुबह उड़े की क्लास भी करवाई। उन पुराने बीके भाई थे सारे उड़े, उनकी क्लास कराई इस बारे में। अब आप ढीले मत चलो, क्योंकि किसी की भी सांस का कोई भरोसा नहीं, कद किसने जाना पड़ जाए। तो हम इतना भाग्य जमा कर लिया। और एक नई बात मैंने आज सुनी, सुबह दीदी ने बताई, सतयुग ते लेकर और त्रेता के अंत तक हमने परिवार तो बनाना ही है, और उस परिवार खातर हमने 450 आदमी चाहिए।
माँ बाबू बाण भाई जीजा साला जो भी मामा बुआ जो भी चाहिएंगे हमने सारे एक जन्म के गिनकर दीदी ने सारे जन्मा के बता दिए 20 जन्म जो होंगे 8 सतयुग के और 12 त्रेता युग के। दीदी ने बताई कि इतने थारे 450 पूरे नहीं हो जाते इतना लागे रहो। मेरे तो यह बात इसी लगी मगर ये 450 तो कौन हुए हैं फिर तो जन्म बाद में मिलेगा। तो इसे लगन से हम देखो करा कम से कम अपना परिवार तो बनावा। इस गीत में भी गाया है ना एक परिवार बनाना है तो एक जन्म का परिवार बना लिया फिर दूसरे जन्म का फिर तीसरे का। तो हमने सारा क्योंकि कलयुग में जो हमने मिल रहे हैं ना रिश्तेदार जो भी हैं बच्चे हैं जो भी परिवार में है वो सारा तो है हमारा कर्म भोग। ठीक है जो भी जिसा मिल रहा है अपन है लेकिन ईब बनाना अपना हाथ में है। ईब क्योंकि पहले तो अपन समझ को नहीं थी पिछले जन्म में जो कराए वो भोगना ही पड़ेगा उसका अंदर कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन ईब अपने दौरे ऑप्शन है अपन अपने परिवार ने बढ़िया बनाना चाहा तो ईब अपन ने मेहनत करनी पड़ेगी और ईब परिवार बनाना पड़ेगा। कसूती कमर कस के लाग जाओ 450 जब पूरे हो जाए जब बेशक सांस ले लियो। ठीक है ओम शांति।